हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले हमें किसी भी चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको गिवन टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। टॉपिक नंबर 1, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसे केवल डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म भी बोला जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म और केवल फॉर्म भी बोला जाता है। टॉपिक नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म। टॉपिक नंबर 3 होगा अकाउंट्स to be opened in case of dissolution of firm। और लास्ट टॉपिक होगा जर्नल एंट्रीज at the time of dissolution of firm। जब कभी भी आपको फर्म का बिजनेस बंद करने के लिए बोला जा रहा है, फर्म की एसेट्स को बेच के फर्म की लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के बारे में बता रखा है, तो वहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। स्टूडेंट्स, फर्म को डिसॉल्व करना यानी फर्म का मतलब यहाँ पे फर्म के बिजनेस से है। अगर फर्म के बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया जाए और पार्टनर्स का हिसाब किताब कर दिया जाए तो उसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे इट रेफर टू close down the business after business of firm after settlement of all assets and
liabilities of the firm। तो जब कभी भी बिजनेस को बंद करके उस बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज़ को सेटल कर दिया जाता है तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। अब यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है? सेटलमेंट का मतलब है असेट्स को बेच दिया जाएगा और लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑल असेट्स आर सोल्ड आउट एंड liabilities are paid out, and if there is surplus after payment of external liabilities, then such surplus is distributed among partners as a dissolution profit in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात होती है तो फर्म के बिजनेस को बंद करके असेट्स और लायबिलिटीज़ को बेच करके लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाता है और जो भी बचेगा वो पार्टनर्स में बांट लिया जाएगा। तो उसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है differences between dissolution of partnership and dissolution of firm। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्टनरशिप ऑफ फर्म में पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में और फर्म के डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंसेज हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। 1 नंबर में तो आपको मिले ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लें। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग के बेसिस पे। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जो भी एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में है उन एग्रीमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर देना बिना बिजनेस को बंद किए। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंजेस इन एग्रीमेंट among
existing partners without closing बिजनेस ऑफ फर्म। जबकि यहाँ पे बिजनेस को बंद कर दिया जाता है और असेट्स और लायबिलिटीज़ को सेटल कर दिया जाता है। मीन्स क्लोजर ऑफ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब कभी भी बिजनेस बंद करके असेट्स और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करके सेटलमेंट कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दूसरा पॉइंट है आपका कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे बिजनेस इज कंटिन्यू, बिजनेस इज कंटिन्यू। यहाँ पे बिजनेस इज डिसकंटिन्यू। नंबर 3, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप अभी भी एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्टेड अमंग पार्टनर्स। जबकि यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है, कम्स टू एन एंड अमंग पार्टनर्स। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं की जाती हैं, नॉट क्लोज्ड। जबकि यहाँ पे परमानेंटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दी जाती हैं, परमानेंटली क्लोज्ड। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। यहाँ पे जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको बेच के लायबिलिटीज़ को सेटल कर दिया जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में केवल रीवैल्यूएशन किया जाता है, सेटलमेंट नहीं किया जाता। ओनली रीवैल्यूएशन is made, assets and liabilities are not settled। जबकि यहाँ पे रीवैल्यूएशन नहीं होता, असेट्स और लायबिलिटीज़ को सेटल कर दिया जाता है, असेट्स को बेच दिया जाता है और लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाता है। असेट्स आर
sold off and liabilities are paid off। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है इफेक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म शामिल नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता कि फर्म डिसॉल्व हो गई। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप does not means dissolution of firm। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। इन dissolution of firm partnership also dissolved। और लास्ट पॉइंट है कोर्ट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। नो इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जबकि फर्म में कोर्ट का इंटरवेंशन हो सकता है। ए कोर्ट में ऑर्डर कंपल्सरीली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कोर्ट आदेश दे सकती है किसी भी फर्म को डिसॉल्व होने के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता। तो ये था आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, इन दोनों टॉपिक्स में से जो डिफरेंसेस के पॉइंट्स हैं वो अच्छे से आप लर्न करें, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।